नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इजी लर्निंग इंडिया। इजी लर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है यूजीसी की तरफ से, जो सभी बच्चों को जानना जरूरी है कि अब जो बच्चे 11वीं 12वीं में हैं या जस्ट अभी जो 12वीं पास आउट करने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है या अपडेट कह सकते हैं आप, कि अब वो 2 डिग्री साइमल्टेनियसली एक साथ वो 2 डिग्री कर सकते हैं। आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। मैं आपको बताऊंगा कि आज यूजीसी के चेयरमैन जगदीश कुमार, जो पहले वीसी थे जेएनयू के, उन्होंने एक वर्चुअल मीडिया कॉन्फ्रेंस की और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं कि आप 2 डिग्री एक साथ कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन यू डू 2 डिग्रीज साइमल्टेनियसली और यू कैन से टुगेदर। तो यह एक वर्चुअल मीडिया कॉन्फ्रेंस थी आज, जो अलग अलग न्यूज चैनल्स पे भी दिखाई गई थी। और यूजीसी के चेयरमैन जो हैं वो जगदीश कुमार हैं। यूजीसी भारत में जो है वो यूनिवर्सिटी को एफिलिएट करती है। यूजीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी एक तरीके से, और यूजीसी ही जितनी भी भारत में यूनिवर्सिटीज हैं उनको मान्यता देता है और यूनिवर्सिटीज कॉलेज को एफिलिएशन देती हैं। तो यूजीसी ने सभी जो प्राइवेट, नॉन प्राइवेट, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट रन यूनिवर्सिटीज, जितने भी टाइप की यूनिवर्सिटीज है भारत में, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट निकाली है। और वो अपडेट मैं बता चुका हूं आपको कि अब स्टूडेंट्स कैन परस्यू 2 साइमल्टेनियसली एकेडमिक प्रोग्राम और डिग्री इंक्लूडिंग फुल टाइम डिग्री कोर्सेज। फुल टाइम डिग्री कोर्सेज आप कर सकते हैं, इसमें कोई पार्ट टाइम नहीं होगा। इसमें आप सोच रहे होगे कि आप कैसे कर सकते हो फुल टाइम डिग्री कोर्सेज। देखिए, आप इसमें आपको मॉर्निंग में एंड इवनिंग में, अगर आप एक डिग्री मॉर्निंग में क्लासेस ले रहे हो तो सेकंड की आपको इवनिंग में लेनी पड़ेंगी। और ये एक तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही है, जो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। और इसके अंदर आप बोथ यूजी एंड पीजी डिग्री परस्यू कर सकते हैं। ये नहीं है कि ओनली यूजी के लिए, ये पीजी प्रोग्राम के लिए भी है। लेकिन ये बहुत टफ है, ये बात जरूर ध्यान में रखना, बिकॉज मैं इसी वीडियो में इन डिटेल में बताऊंगा आपको कि ये क्यों टफ है। ये इसलिए भी निकाला है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी दे स्टूडेंट्स को कि वो 2 डिग्री कोर्सेज कर सके। देखिए, अगर आप एक बीकॉम कर रहे हैं तो आप एक बीए की डिग्री कर सकते हैं। अगर एक बीकॉम की डिग्री कर रहे हैं तो दूसरी डेटा साइंस की कर सकते हैं। अगर आप एक मार्केटिंग की कर रहे हैं, बीबीए की कर रहे हैं, तो दूसरी आप बीसीए की कर सकते हैं। इसमें क्या आपको करियर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जैसे कि आपको बीसीए की नॉलेज होगी, आपको कोडिंग की नॉलेज होगी, और दूसरे साइड में आपको, अगर आप बीबीए भी कर रहे हैं तो आपको मैनेजमेंट की भी नॉलेज मिलेगी। तो बहुत सारी कंपनीज को ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिनको मैनेजमेंट के साथ कोडिंग या कंप्यूटर की नॉलेज भी हो। देखिए, स्टूडेंट्स कैन परस्यू बोथ यूजी एंड पीजी डिग्रीज टुगेदर इन फिजिकल प्लस फिजिकल फॉर्म। देखिए, फिजिकल मीन्स आप दिल्ली में रहते हैं तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर सकते हैं, और आप आईपी के किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप आईपी के कॉलेज में शाम के शिफ्ट में जो है वो बीबीए कर सकते हैं। या आप दोनों आईपी सेम, अगर आप सुबह बीबीए कर रहे हैं तो आप शाम को किसी दूसरे कॉलेज से या उसी कॉलेज से भी बीसीए कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन इसमें यह है कि फिजिकल प्लस ऑनलाइन, कि आप एक डिग्री फिजिकल जाके ले सकते हैं, दूसरी डिग्री आप ऑनलाइन ले सकते हैं। और तीसरी कंडीशन इसके अंदर यह है कि आप दोनों डिग्री जो है वो ऑनलाइन ले सकते हैं, लेकिन शर्त सेम रहेगी कि आपका एक टाइम आपकी मॉर्निंग में पढ़ाई होगी एक शिफ्ट में, और सेकंड जो डिग्री कर रहे होगे आप वो इवनिंग शिफ्ट में करनी पड़ेगी आपको। ये आपकी जो वो रिक्वायरमेंट है। स्टूडेंट कैन परस्यू द मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम, जैसे बीए हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं तो उसके साथ बीएससी मैथमेटिक्स कर सकते हैं। अगर बीकॉम कर रहे हैं तो आप उसके साथ बीएससी कर सकते हैं या बीसीए कर सकते हैं। कोई भी 2 मल्टी डिसिप्लिनरी चूज कर सकते हैं, चाहे कॉमर्स हो चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, किसी भी टाइप के 2 मल्टी डिसिप्लिनरी आप चूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप दोनों सेम यूनिवर्सिटी से कर रहे हो कोर्स, आप दोनों कोर्स अलग अलग यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। जैसे बीकॉम अगर आप आईपी से कर रहे हैं तो बीएससी आप डीयू से कर सकते हैं। लैंग्वेज का कोर्स आप जेएनयू से कर रहे हैं, पीजी का कोर्स तो आप एमए इग्नू से कर सकते हैं। तो इसमें किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। इसमें दोनों डिग्री को इक्वल महत्व होगा, इंपॉर्टेंस होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक डिग्री को ज्यादा प्रेफरेंस मिल जाएगी। ये दोनों डिग्री को इक्वल इंपॉर्टेंस है। आपने अगर 2 डिग्री की है तो अगर आप कहीं अप्लाई करते हो तो उसमें इक्वल इंपॉर्टेंस है। ये नहीं है कि आपने ये कह दिया कि मैंने ये की है तो दूसरे को इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी।
और वाइस वर्सा। स्टूडेंट्स pursuing two physical mode program, the attendance required for each will be decided by respective university। अगर आप 2 फिजिकल प्रोग्राम्स कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि उनका अटेंडेंस क्राइटेरिया क्या है। हर यूनिवर्सिटी का अटेंडेंस क्राइटेरिया अलग होता है, सो दे विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट को एडमिशन दोनों डिग्री प्रोग्राम्स के लिए बिल्कुल सेपरेटली लेना पड़ेगा। आपको हर जगह अपने दोनों जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा कराने पड़ेंगे। ऑब्वियस बात है, आपको दोनों जगह बताना पड़ेगा कि मैं वो कोर्स कर रहा हूँ या फिर वो डिग्री कोर्स कर रहा हूँ। सेकंड, आपको अपनी फोटो कॉपीज दोनों जगह सबमिट करानी पड़ेंगी, जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और बिल्कुल सेपरेट होगा। बिल्कुल एडमिशन एक तरीके से ये नहीं माना जाएगा कि हाँ ऑब्वियस आपने उसमें ले लिया तो उसमें मिल जाएगा आपको, ऐसा नहीं होगा। और ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए स्टूडेंट कैन ज्वाइन ऑनलाइन एकेडमिक प्रोग्राम आफ्टर कंप्लीटिंग द क्लास 12। क्लास 12 के बाद, अभी जो कंप्लीटिंग होने के बाद आप ऑनलाइन जो आपका प्रोग्राम है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टूडेंट कैन परस्यू 2 प्रोग्राम स्टार्टिंग इन डिफरेंट ईयर्स। जैसे कि अभी एक स्टूडेंट फर्स्ट ईयर या अभी है और अभी जस्ट पास आउट होने के बाद वो सेकेंड ईयर में जाने वाला है, बीए हिस्ट्री ऑनर्स, लेकिन 2 साल का कोई डिप्लोमा कोर्स है, वो उस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकता है साथ में। उसके लिए वो भी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि सेकेंड ईयर में तो वो हिस्ट्री में जा चुका, लेकिन अब जब तक वो अपने 3 साल का बीए हिस्ट्री कोर्स कंप्लीट करेगा, उसके साथ वो किसी 2 साल के डिप्लोमा, जैसे डेटा साइंस का कोई डिप्लोमा कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग का कोई डिप्लोमा कोर्स है, वो उसको भी ज्वाइन कर सकता है। ये एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक पॉइंट था कि मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट हो सकता है। जैसे आप 1 साल में कोर्स करते हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 2 साल में आप करते हो तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल में आप करते हो तो आपको डिग्री मिलेगी, और 4 साल में करते हो तो आपको एक तरीके से एडवांस डिग्री या फिर जो हायर रिकग्नाइजेशन है वो मिलेगी। ये आप ऑनलाइन ऑफलाइन डिग्री कोर्सेज या डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो। देखिए एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल यूनिवर्सिटी टू अलाउ स्टूडेंट टू डू 2 डिग्री प्रोग्राम्स। ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड होगा कि वह अपनी यूनिवर्सिटी में अलाउ कर रहे हैं स्टूडेंट्स को डिग्री प्रोग्राम करने के लिए या नहीं साइमल्टेनियसली। इट्स डिपेंड अपॉन दी यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जो यूजीसी ने यूनिवर्सिटी के ऊपर छोड़ा है कि आप डिसाइड कीजिए कि स्टूडेंट्स 2 साल का कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर 2 प्रोग्राम्स कर रहे हैं और दोनों फिजिकल मोड से कर रहे हैं और 2 अलग शहरों में हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा स्टूडेंट को कि वो 2 शहर में जाके उन प्रोग्राम्स को अटेंड कर सके, उन डिग्री कोर्सेज को कर सके। तो यूनिवर्सिटी से कहा जाएगा कि हो सके तो एक प्रोग्राम को वो ऑनलाइन कर दे बच्चे के लिए, तो जिससे बच्चा एक प्रोग्राम फिजिकली अटेंड कर सके। जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप कॉलेजेस हैं, आईआईटीज हैं या टॉप के जो मैनेजमेंट की संस्था हैं, उन सबको ये कह दिया जाएगा कि प्लीज अगर बच्चा एक जगह से, दिल्ली से मान लीजिए अगर वो कर रहा है बीबीए और वो मुंबई के मीठीबाई कॉलेज से कोई और कोर्स करना चाहता है, तो दोनों फिजिकल वो प्रेजेंस नहीं हो पाएंगे, तो वो एक यूनिवर्सिटी उसको ऑनलाइन अलाउ कर दे कि आप एक फिजिकल कर रहे हैं तो एक ऑनलाइन कर सकते। लेकिन ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड होगा, तो ज्यादातर जो पावर्स हैं वो यूनिवर्सिटीज को दी गई हैं। और बच्चों, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बिल्कुल भी इजी नहीं होगा। अगर आप सच में कोई स्किल सीखना चाहते हैं ना, तो मैं आज भी कहूंगा कि आप एक स्किल पे ध्यान दीजिए, चाहे वो कंप्यूटिंग स्किल है, चाहे वो मैनेजमेंट की स्किल है, चाहे वो डिजाइनिंग की स्किल है, चाहे वो कोडिंग की स्किल है, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी की स्किल है, चाहे वो टीचिंग की स्किल है। अगर कोई भी आप एक स्किल पे ध्यान दीजिए। देखिए 2 नावों पे सवार होकर कभी भी इंसान सक्सेसफुल नहीं हो सकता, बिकॉज अगर 2 नावों पे आप सवार हो, एक पैर उस नाव में एक पैर इस नाव में, तो आप हमेशा डूबोगे। तो कोशिश ये कीजिए कि एक स्किल एक्वायर कीजिए, बिकॉज बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा। आपको एक बार में अभी कम से कम 10 पेपर देने पड़ते हैं, कई जगह 14 पेपर देने पड़ते हैं एक सेमेस्टर में। तो आप समझिए आपको 28 पेपर आप एक सेमेस्टर में देंगे, 1 साल में अप्रॉक्सीमेटली आप 50 पेपर देंगे। ये तो आपको मैं मेंस बता रहा हूँ, जो मेन जो पेपर होते हैं। उसके अलावा जो इंटरनल्स होते हैं, इंटरनल्स भी उतने ही होते हैं, एक सेमेस्टर में 20-20 इंटरनल्स होते हैं। तो आप कैसे 70-80 एग्जाम देंगे आप एक साल में? इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बच्चों। तो कोशिश ये कीजिए कि आप एक स्किल हासिल कीजिए। और अगर आप क्लास 11th में हैं, 12th में हैं और जस्ट पासिंग आउट फ्रॉम क्लास 12, तो आप हमारे साथ easylearningindia.com पर आप जा सकते हैं। और easylearningindia.com से आप किसी भी जो प्रोफेशनल कोर्सेज के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, या किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, BBA, BCA
होटल मैनेजमेंट, डिजाइनिंग, एग्रीकल्चर, बीकॉम ऑनर्स, बीए सोशल साइंस ऑनर्स, टीचिंग एक्सेट्रा। तो आप हमारे साथ ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस ले सकते हैं। हमारे 3 मॉड्यूल हैं, क्लास 11 बच्चों के लिए फाउंडेशन, क्लास 12 के बच्चों के लिए 1 ईयर कोर्स एंड क्रैश कोर्स फॉर जस्ट पासिंग आउट फ्रॉम क्लास 12 दिस ईयर। सो प्लीज डू विजिट आवर वेबसाइट और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के पास जो अभी क्लास 11th में है, 12th में, जस्ट पासिंग आउट फ्रॉम क्लास 12, अभी जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और सभी बच्चों तक ये नॉलेज पहुंचनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक्स।